एक लिमिटेड प्रोजेक्ट की व्यवस्था है। हम पानी को कंज्यूम नहीं कर रहे, पानी को निकाल नहीं रहे, पानी को डाइवर्ट नहीं कर रहे। हम तो एक अपना सिर्फ पावर जनरेशन की बात कर रहे हैं, लिमिटेड पावर जनरेशन। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया है और अब चिनाब नदी पर विद्युत जल परियोजना पर काम चल रहा है। सेकेंड स्टेज पे काम चल रहा है और इस काम पर पाकिस्तान ने ऐतराज जताया हुआ है। पाकिस्तान का कहना है कि ये भारत का एक तरह से हथियारीकरण है और वो इसका विरोध करेगा, सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विरोध करेगा। और इसी सब विषय को लेकर के हमारे साथ हैं आज रक्षा मामलों के जानकार प्रफुल्ल बख्शी जी। सर, भारत एक्सप्रेस पे आपका स्वागत है। और हम आपसे समझना चाहेंगे, पाकिस्तान का बयान जो आया है, भारत अपना काम कर रहा है, अपने देश की सीमा में वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान का बयान उकसाने वाला है और इसके क्या कुछ परिणाम हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि भारत जो है ये कह रहा है कि हमारा जो ये हम माना कि ये थ्री वेस्टर्न रिवर्स जो है, इंडस, चिनाब और झेलम, ये इनको अलॉट है पाकिस्तान को। पर उसका ये मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे को इसमें कुछ अपने प्रोजेक्ट करने की, लिमिटेड प्रोजेक्ट्स की व्यवस्था है। हम पानी को कंज्यूम नहीं कर रहे, पानी को निकाल नहीं रहे, पानी को डाइवर्ट नहीं कर रहे। हम तो एक अपना सिर्फ पावर जनरेशन की बात कर रहे हैं, लिमिटेड पावर जनरेशन। वो इनकी पावर में, वो इनकी जिसको कहते हैं ना कि अलाउंस में तहत है, इतना अलाउंस है भारत को। और भारत इसके ऊपर बेशक लीगल प्रतिक्रिया के लिए रेडी है। तो उसमें भारत कह रहे हैं कि हम और कुछ नहीं कर रहे। ये जो कह रहे हैं अस्त्रीकरण, वेपनाइजेशन की बात कर रहे हैं। वेपनाइजेशन के दो अर्थ होते हैं, या एक तो है कि आप उनका पानी उनका बंद कर दें, वो भारत नहीं करेगा। दूसरा ये है, ऐसा डैम बनाएं कि जब आपको उनको बहाने की जरूरत हो, उन पर नुकसान करने की जरूरत हो, आप डैम को तोड़ दें और क्या डैम को खोल दें ताकि वो बह जाए। मतलब ये है कि वेपनाइजेशन, जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रूर वैली में डैम बस्टर्स की जो स्टोरी आपको पता है, वो उस तरीके की बात। जैसे चाइना ब्रह्मपुत्र में पानी रिलीज कर दे तो पूरा आसाम बह जाएगा, ऐसी बातें जो है जो करते हैं, वो इस उदाहरण को ले रहे हैं। वो भारत कह रहा है कि ये बात गलत है। और ये जो उनके जो लीडर्स कह रहे हैं, उनके जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स इत्यादि जो बात कर रहे हैं, खासकर जो लेडी वो है, वो जो उन्होंने अपने अभी ऐसे लिखा उसके ऊपर, वो बात बिल्कुल करेक्ट नहीं है। ना भारत कोई अस्त्रीकरण कर रहा है और ना ही भारत का इसमें कोई विचार है कि उनके पानी के बहाव को रोक के और वो डाइवर्ट कर दे, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये जो दुलस्ती 3-2 प्रोजेक्ट जो किया है, वो प्रोजेक्ट बिल्कुल एक जिसको कहते हैं लीगलाइज मेथड से है और उन्होंने पूरी व्यवस्था को चेक कर लिया है। इस प्रोजेक्ट में ऑपरेशन सिंदूर के आसपास, उसके थोड़ा पहले और थोड़ा बाद में, जब बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, पानी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, स्वाभाविक है छोड़ना पड़ रहा था, तब भी पाकिस्तान ने इस बात को कहा था कि ये भारत जानबूझ के पानी रोक रहा है और फिर छोड़ रहा है, और काफी शोर शराबा मचाया था मंचों पे। कमोबेश उसी तरह का बयान फिर आया हुआ। हाँ, बयान तो देंगे और पाकिस्तान जरूर नैरेटिव्स में चीज लाएगा, पर ये बात चीज गलत है। देखिए, असली तो भारत ने अस्त्रीकरण जो पानी का जो किया था, वो तो रिवर 65 की लड़ाई के टाइम, जब उन्होंने अपने पंजाब सेक्टर में जब उनके टैंक आ रहे थे, तो हमने नहर का पानी खेतों में डाल दिया था, उनके टैंक्स फंस गए थे। वो तो उसको अस्त्रीकरण, वैसी तो बात है, टेक्निकल यूज तो हो सकता है, पर कभी ऐसी बात कभी नहीं हम करेंगे ताकि उनके पब्लिक को उनके गांव बह जाएं या उनके शहर बह जाएं, ऐसी बात नहीं होगी और ना ही इंडिया करेगा। इंडिया सिर्फ अपने पावर जनरेशन और लिमिटेड पावर जनरेशन की बात कर रहा है। सिंध समझौता जब रद्द हो गया है तो भारत पानी को रोक भी सकता है और अपने देश में उसका इस्तेमाल भी कर सकता है। पाकिस्तान इसमें जो हो हल्ला कर रहा है, ये आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान हो हल्ला कर रहा है, वो करेगा जब हमने कह दिया कि वी डू नॉट एग्री विद नाउ वी आर नॉट फॉलोइंग द डिक्टेट्स ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, IWT। बस नहीं कर रहे हम, क्योंकि पाकिस्तान ने भी अपने डिप्लोमेटिक एंगल में कुछ कदम उठाए हैं जो कि हमको नहीं, हमने उनके ऊपर हमने आपत्ति उठाई है और हम पाकिस्तान को भी उठाना पड़ेगा। और वैसे भी जब ये ट्रीटी बनी थी, वो पाकिस्तान के फेवर में बनी थी। सिर्फ 26% वाटर हमारे को मिल रहा था इन रिवर से और बाकी उन्होंने उनको ली थी। पर इन सब के बावजूद भी अभी भी
जो भारत जो है अपना काम जो करेगा वो बिल्कुल सोच समझ के कर रहा है। और अगर आईसीजे में जाना चाहता है पाकिस्तान, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बेशक चला जाए, वो आईसीजे में उसका सामना होगा और उसको पूरे समझा दिया जाएगा। तो शेरी रहमान जो कहती हैं, पाकिस्तान की जो प्रवक्ता हैं और जो लिखती हैं इस सब्जेक्ट्स के ऊपर, उनको इस बात से चिंता नहीं होनी चाहिए कि भारत इसका अस्त्रीकरण करेगा या इससे इसका कोई उनके पब्लिक को हानि पहुंचाएगा, ये भारत नहीं करेगा। हाँ, पर इसको मैसेज उनको भी जाना चाहिए कि उनको भी अब टेररिज्म के ऊपर रोक लगानी पड़ेगी, उनको भी वो चीजें माननी पड़ेंगी जिसके लिए उन्होंने हाँ भी भरी हुई है। और इस तरह जब बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, तो ये जब बात निकलेगी सब चीजें बाहर आएंगी। तो एक ही चीज नहीं होगी, बहुत चीजें बाहर आएंगी और पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ेगा। सर, पाकिस्तान इस बात को जानता है, जो बात अभी आपने जिक्र किया कि वो इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकता है। ये जो समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता, ये अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की स्थापना से पहले का हुआ है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में कहीं टिकेगा ही नहीं। ये बात पाकिस्तान भी जान रहा है। बेशक पहले का हुआ हो, आईसीजे जब बना था उससे पहले का भी बेशक सिंधी साइन हो, बट वो जाके कर सकता है, पाकिस्तान जाके कर सकता है। पर जो है, और वर्ल्ड बैंक के तहत ये ट्रीटी हुई थी, तो उसमें दो राय नहीं है। पर पाकिस्तान को पता है कि जब वो आईसीजे में घुसा तो उसकी चलेगी कहीं नहीं, तो वो उसको भी पता है। तो एट द मोमेंट वो डरा धमका के ये इत्यादि इत्यादि की चीज कर रहा है, किसी तरीके से भारत डर जाए, वो टेररिज्म का कुछ करेगा बस, और शायद अमेरिका से दबाव डलवाने की कोशिश करेगा, शायद कोई टैरिफ इंक्रीज करवाने की कोशिश करेगा, ऐसी कुछ हरकतें कर सकता है, उसे भारत को कोई असर नहीं पड़ेगा। सर, एक सवाल का जवाब और चाहेंगे। उस बीच लगातार बयान आए थे पाकिस्तानी नेताओं के, जिम्मेदार मंत्रियों के। उन्होंने कहा था कि अगर सिंधु जल समझौते को इन्होंने रोका तो खून की नदियां बहेंगी, और अगर कोई भी प्रोजेक्ट इस पर डैम बनाया गया है, कोई प्रोजेक्ट पर काम चलता है, तो हम अपने मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर से उसको तोड़ देंगे। जी हाँ, कहा तो है उन्होंने। वैसे तो खून की नदियां बहेंगी वगैरह कहने वाले तो हर जगह हैं, हिंदुस्तान में भी हैं। वो खून की नदियां फट बहाने की कोशिश करते हैं। रिवर में पानी हो ना हो, उनके खून की नदी जब बेशक बहा सकते हैं। वो सिर्फ ये डायलॉग जो है फिल्मों में अच्छे लगते हैं और टेलीविजन पे अच्छे लगते हैं, बाकी इनमें कोई दम नहीं है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ये थी हमारी खास बातचीत रक्षा मामलों के जानकार विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी जी से, जिन्होंने स्पष्ट किया हुआ है कि इस भारत का इस पर अधिकार है, हक है, और वो जो भी योजना बन रही है, जो भी वहां पर डैम और विद्युत परियोजना चल रही है, उसको किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता है। पाकिस्तान की बौखलाहट है कि वो उसको अपने बयान दे करके अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहता है। कैमरा पर्सन मनु के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।